नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही चैनल में इंडिया डिकोड में। और आज यहाँ वीडियो में हम जानेंगे इंडिया vs चाइना की इकोनॉमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही चैनल में इंडिया डिकोड में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया vs चाइना इकोनॉमी। अगर मैं आपसे कहूं कि एक देश की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या है और दूसरा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, लेकिन सवाल है क्या आने वाले सालों में भारत चीन को पीछे छोड़ पाएगा, और अगर हाँ तो आखिर कैसे। इस वीडियो में अंत तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। करीब 40 से 45 साल पहले भारत और चीन दोनों ही विकसित देश थे। दोनों के पास बड़ी आबादी थी लेकिन पैसा कम था। फिर चीन ने फैक्ट्रियां बनानी शुरू की, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने देश में बुलाया। धीरे धीरे चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। उधर भारत ने अलग रास्ता चुना। भारत ने आईटी सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ाई। यहीं से दोनों देशों में आर्थिक कहानी अलग हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल मुकाबला तो अब शुरू होता है। सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमी होता क्या है। सीधा भाषा में हम बात करेंगे, एक देश एक साल में जितना सामान बनाता है और जितनी सेवाएं देता है उसकी कुल कीमत अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी कहा जाता है। अब सवाल है चीन इतना आगे कैसे निकल गया, क्योंकि उसने सालों तक बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया। मोबाइल, टीवी, खिलौना, मशीन, कपड़े, दुनिया की अनगिनत चीजों चीन ने बनाने लगी। यही वजह है कि चीन निर्मित बहुत तेजी से ग्रोथ कर गया। अब भारत की ताकत क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताकत है युवा आबादी, आईटी सेक्टर, स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट और तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार। लेकिन भारत के सामने चुनौती भी है, बेहद इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा फैक्ट्रियां, बेरोजगार और स्किल डेवलपमेंट जैसे छात्रों में अभी काफी काम बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ बड़ी आबादी होने से कोई देश अमीर बन जाता है? नहीं। अगर लोगों को अच्छी शिक्षा, रोजगार और अवसर मिले तभी आबादी देश की ताकत बनती है। यही वजह है कि आने वाले साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहूंगा। आज दुनिया की कई कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रखना चाहती। इसी वजह से भारत ने भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने, नई फैक्ट्रियां लगाने और निवेश आकर्षित करने पर रोज जोर दिया जा रहा है। यह बदलाव आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वन लुक मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन अगर सिर्फ फैक्ट्रियां बना लेने से भारत चीन से आगे निकल जाएगा, या फिर चीन के पास अभी भी ऐसे फायदे हैं जिन तक पहुंचना आसान नहीं है। यही सवाल है। कंक्लूजन आपको बताना चाहूंगा, इसके क्या निष्कर्ष सीधा निकलता है। सच यह है, भारत और चीन की अर्थव्यवस्था की दौड़ किसी 100 मीटर की रेस जैसी नहीं है। यह एक लंबी मैराथन है। चीन आज भी कई क्षेत्रों में बहुत आगे है, लेकिन भारत के पास युवा आबादी, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और बड़ा घरेलू बाजार जैसी मजबूत ताकतें हैं। आने वाले वर्षों में कौन कितना आगे जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन बेहतर फैसले लेता है और विकास की रफ्तार बनाए रखता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भविष्य में भारत चीन को अर्थव्यवस्था को चुनौती दे पाएगा? अपने राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ अगले फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।